गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम कक्षा 6, कक्षा 7 और विशेष करके कक्षा 8 के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ठीक, वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7 के लिए और कक्षा 8 के लिए तो चैप्टर ही है। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें और आने वाले समय में बहुत अच्छे से वर्ग और वर्गमूल के विषय में जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और एग्जाम्पल के द्वारा और क्या विधियां हैं, कैसे निकाली जाएंगी, ये सब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। चलिए आप लोग को बता रहे हैं वर्ग और वर्गमूल क्या है। वर्ग ध्यान से देखिए, पहले हम आपको वर्ग बता देते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग आपका रहेगा वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या को उसी में गुणा कर दो, कोई भी संख्या है उसी संख्या में गुणा कर दो, वही वर्ग होता है। जैसे आपके पास एक है, कहा जा रहा है एक का वर्ग हम बताओ, तो आप क्या करेंगे, एक का वर्ग बराबर एक लिख दिया। इसका मतलब इसका घात है 2, किसी भी संख्या का घात 2 होता है तो उसी को वर्ग बोला जाता है, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। तो एक का वर्ग बराबर एक का घात 2, या इसे आप लिखे एक गुणे एक बराबर आपका क्या आएगा, एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक, यही हो गया वर्ग। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं 2 का वर्ग। अब जब आप 2 का वर्ग लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 की घाते 2। इसका मतलब होगा 2 का गुणा हम 2 में किए, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। हमारे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आता होगा। फिर आगे चलते हैं, 3 का वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का घाते 2 या 3 गुणे 3, नहीं तो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ दो, 3 त्रिका 9, ये आपका क्या हो गया, 3 का वर्ग। इसी रूप से हम आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे देखिए अब 4 का वर्ग आप लोग समझते हैं, तो हम लिख देंगे 4 का घाते 2 बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। फिर इसी प्रकार 5 का घाते 2 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। फिर ऐसे 6 का वर्ग बराबर 6 गुणे 6 बराबर क्या होगा, 36। फिर ऐसे 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर क्या होगा, 49। फिर ऐसे 8 का वर्ग बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, कोई भी संख्या है, आप उसी संख्या का उसी में गुणा कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा, वर्ग। अब हमारे ख्याल से आप लोग को वर्ग निकालना आ गया होगा। आइए एक और तरीका देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखा है, जैसे पूछ दिया जाए इसका आप वर्ग बताइए, ये किसका वर्ग है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखिए सम संख्या विषम संख्या आपको हमने पहले बताया है, उसकी थोड़ा सी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं फिर भी हम इस वीडियो में आपको विषम संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या की इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, ऐसी संख्या जो 2 के मल्टीपल में ना हो या 2 से डिविजिबल ना हो, उसी को हम विषम संख्या ऑड नंबर कहते हैं। और विषम संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7, सॉरी 4 लिख दिया, 7 9 11 डॉट डॉट, यह आपका क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कभी कभी संख्याएं कुछ दे दिया रहता है तो हमें पूछता है कि बताइए ये किसका वर्ग है,
तब आप लोग कैसे बताएंगे कि किसका वर्ग हो सकता है। जैसे देखिए ध्यान से, अब आप 1 + 3 + 5 कर दीजिए, इसको आप जोड़िए, क्या होगा 5 3 8 1 9, 9 हो गया। अब ये 9 किसका वर्ग है, अब आप बताएंगे किसका वर्ग है। तो वैसे तो हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, ये तो 3 का वर्ग लग रहा है 9 है, लेकिन हम इस संख्या से कैसे पता करेंगे कैसी किसका वर्ग है। तो आप इस संख्या को गिन लो, देखो 1 2 3, टोटल कितना नंबर हुआ 3, तो इसका मतलब 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, छोटी संख्या में देख लें एक और, 1 में आप 3 जोड़ दीजिए, क्या आएगा 4। अब बताओ 4 किसका वर्ग होगा। अब इसमें देखो कितना अंक है 1 2, 2 ठो जोड़ा गया है तभी तो 4 आया है, तो ये किसका वर्ग होगा 2 का वर्ग है। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान देखिएगा, उसमें क्या है, जो भी संख्या लिखी जाएंगी विषम संख्या क्रम से ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्रम नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा क्रम में ही लिखना है, 1 3 5 7 9 ऐसे जोड़ना होगा। तो एक आँख और लिख के आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए 1 में आप 3 जोड़िए, 3 में 5 जोड़िए, 5 में 7 जोड़िए, अब जोड़िए इसको, क्या होगा 7 5 12 3 15 1 16, अब 16 हो गया। अब पूछ रहा है बताओ ये 16 जो है किसका वर्ग है। तो आप क्या गिनेंगे 1 2 3 4 आया, तो हम कह देंगे ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। अब हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, 1 3 5 7 9, अभी देखिए हमने 7 तक जोड़ा था, 16 आया था यहाँ तक, 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 25 हो गया। अब पूछ रहा बताओ 25 किसका वर्ग है। तो 25 का मतलब इन सबको संख्या को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या है 25 है। तब हमारे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हमने बताया वर्ग के बारे में, समझ गए कि कैसे वर्ग होता है, क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर न समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, फिर कहीं समस्या होती तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हुई आपकी सहायता करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम इसके सेकंड पार्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें वर्गमूल आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे थोड़ा सा देख नहीं पाते, पूरा समय कम मिलता है, इसलिए हम सेकंड पार्ट में वर्गमूल बताना आपको बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।